आज की कक्षा में आपका स्वागत। आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। प्रश्न इस तरह से है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,2, 6,4 और 7,2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आइए हल करते हैं। माना त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। माना ए बिंदु के निर्देशांक 5,2, बी बिंदु के निर्देशांक 6,4 तथा सी बिंदु के निर्देशांक 7,2 हैं। यदि इस त्रिभुज ABC की कोई भी दो भुजाओं की माप समान आती है या बराबर आती है तो इस त्रिभुज ABC को हम समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी, उसके पश्चात बिंदु B और बिंदु C के बीच की दूरी और उसके बाद बिंदु A और बिंदु C के बीच की दूरियां ज्ञात करनी होंगी। यदि इन तीनों दूरियों में कोई भी दो दूरियां समान आती हैं तो इस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। तो आइए दूरियां ज्ञात करते हैं। सबसे पहले शीर्ष A और शीर्ष B के बीच की दूरी AB ज्ञात करेंगे। उसके पश्चात शीर्ष B और शीर्ष C के बीच की दूरी BC ज्ञात करेंगे और तब शीर्ष A और शीर्ष C के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। इन तीनों दूरियों में यदि दो दूरियां समान होती हैं या बराबर होती हैं तो हम कह पाएंगे कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो आइए दूरियां ज्ञात करते हैं। सबसे पहले शीर्ष A और शीर्ष B के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। शीर्ष A और B के बीच की दूरी AB की गणना हम करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम शीर्ष A और शीर्ष B के निर्देशांकों से x1, x2, y1, y2 का चुनाव करेंगे और तत्पश्चात दूरी का सूत्र लिखकर हम A, B के बीच की दूरी की गणना करेंगे। तो शीर्ष AB के बीच की दूरी बराबर वर्गमूल x2 ऋण x1 सारे का वर्ग धन y2 ऋण y1 सारे का वर्ग, या हम इसे लिख सकते हैं वर्गमूल x2 यानी 6 ऋण 5, x1 का मान 5 है सारे का वर्ग धन y2 यानी 4 ऋण y1 यानी ऋण 2। इसे हम कोष्ठ में लिख लेंगे क्योंकि 2 का अपना चिन्ह ऋण है और इसे हम अब आगे इस तरह से लिख सकते हैं 6 ऋण 5 यानी धन 4 ऋण 2 ऋण का धन और ये हो जाएगा 4 धन 2 यानी 6, 4 धन 2 यानी 6 सारे का वर्ग। या हम इसे लिख पाएंगे धन 6 का वर्ग 36, या इसे लिखा जा सकता है 36 और 1 37 यानी 37 अंडर रूट 37 मात्रक। अब हम शीर्ष B और शीर्ष C के बीच की दूरी की गणना करेंगे। सबसे पहले x1, x2, y1, y2 का चुनाव। यहाँ x1 6, x2 7 और y1 4 और y2 ऋण 2 है। इन मानों को दूरी के सूत्र में रखने पर गणना इस तरह से होगी x2 7 ऋण x1 6 सारे का वर्ग धन y2 यानी ऋण 2 ऋण y1 4 सारे का वर्ग, या इसे इस तरह से लिखा जा सकता है
प्लस -6 होल स्क्वायर, या इसे हम अब लिख सकते हैं, और ऋण का वर्ग धन 6 का वर्ग 36, या वर्गमूल 37। तो इस तरह से शीर्ष बी और शीर्ष सी के बीच की दूरी BC वर्गमूल 37 के रूप में प्राप्त हुई है। अब इसी क्रम में हम बिंदु A और बिंदु C के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। बिंदु A और बिंदु C के लिए x1 5, x2 7, y1 -2, y2 -2 है। इन मानों को हम दूरी के सूत्र में रखेंगे और AC दूरी की गणना करेंगे। तो वर्गमूल x2 यानी 7, ऋण x1 यानी 5 सारे का वर्ग, धन y2 यानी -2, ऋण y1 यानी -2 सारे का वर्ग, बराबर वर्गमूल 2 सारे का वर्ग, और -2 धन 2 ये शून्य हो जाएगा, 0 सारे का वर्ग। तो इस तरह से वर्गमूल 2 का वर्ग धन 0 का वर्ग इस चरण में प्राप्त होता है। और आगे से लिखा जा सकता है वर्गमूल 2 का वर्ग 4 और 0 का वर्ग 0, यानी यह वर्गमूल 4 के रूप में दूरी AC प्राप्त हुई है, जिसे हम 2 मात्रक लिख सकते हैं। त्रिभुज ABC के शीर्षों के बीच की दूरियां हम ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ हम शीर्ष A और शीर्ष B के बीच की दूरी AB वर्गमूल 37 प्राप्त कर चुके हैं। शीर्ष B और शीर्ष C के बीच की दूरी BC भी हम वर्गमूल 37 के रूप में प्राप्त कर चुके हैं, तथा शीर्ष A और शीर्ष C के बीच की दूरी AC हम 2 मात्रक के रूप में ज्ञात कर चुके हैं। तो स्पष्ट है कि ये दोनों दूरियां, यानी AB के बीच की दूरी तथा BC के बीच की दूरी, दोनों दूरियां समान या बराबर हैं, AB और BC। अतः यह त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अतः तीनों बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, और कारण क्योंकि इसकी 2 भुजाएं समान हैं।